तो 3 आदमी हमारे साथ जो पैरलाइज वाले थे वो डंडा दे के कर रहे हैं। ज्ञापन लेने में और ज्ञापन देने में भी आप लोगों को ज्ञापन लेने में शर्म आ रही है, और पुलिस की कोई गलती नहीं है। ये तो मात्र सबॉर्डिनेट्स हैं, इनको तो जैसे वो हुक्मरान बोलेंगे वैसे बोलेंगे यस सर, क्योंकि नो सर तो होता ही नहीं है। तो यस सर पुलिस को आगे करके बैरिकेडिंग लगा के हमको ऐसे रोक दिया गया है जैसे हम सचिवालय को उड़ाने जा रहे हैं डायनामाइट बांधकर। पुलिस लेके आए हैं, उन कागज के उन पर कार्रवाई मत करना, हमको मालूम है तुम नहीं करोगे, और उन कागज को लेने की थोड़ी गरिमा तो रख दो। पूरा प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी जी, सचिव, डीएम, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसको हमने भेजा नहीं है। बैरिकेडिंग की क्या हम लोग हथियारबंद हैं? क्या हम लोग आप लोग को हिंसक लोग लगते हैं? क्या हम लोग बंदूकधारी हैं? क्या हम लोग आतंकवादी हैं? अपने देश में, अपने प्रदेश के शासन में, सचिवालय में ज्ञापन लेने में और ज्ञापन देने में भी आप लोगों को ज्ञापन लेने में शर्म आ रही है, और पुलिस की कोई गलती नहीं है। ये तो मात्र सबॉर्डिनेट्स हैं, इनको तो जैसे वो हुक्मरान बोलेंगे वैसे बोलेंगे यस सर, क्योंकि नो सर तो होता ही नहीं है। तो यस सर ही होना है। वहाँ बैरिकेडिंग लगा दो, वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर कर देना, वही करना है इन्होंने। तो पुलिस को तो आगे किया जाता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी दुर्बुद्धि क्यों हो गई। हम तो सोच रहे थे मेहरबान सिंह का ही दिमाग खराब है उत्तरकाशी में, पर यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मेहरबान सिंह के भी गुरु बैठे हुए हैं। अरे सचिवालय में ज्ञापन ही देने तो जा रहे हैं, आप ज्ञापन लेने की व्यवस्था करवा दीजिए, गेट पर पे कागज पकड़ लीजिए, हम तो लौट जाएंगे उसके बाद। हमको मालूम है करना कुछ नहीं है इन्होंने। जो यहाँ पुलिस और बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, जैसे हमारा कोई हिंसक आंदोलन होगा, हम गांधीवादी बिल्कुल लिखा हुआ बैनर पे मोटा गांधीवादी शांति मार्च लेकर के उत्तरकाशी से आए हैं। अरे अनपढ़ो, पढ़ तो लो, उन कागजों को थोड़ा पढ़ तो लो। शांति मार्च लेकर के आए हैं, गले हमारे बैठे हुए हैं, हाथ पैर थके हुए हैं, 14 तारीख से 19 तारीख तक पैदल चल के आ रहे हैं। हम लोग आतंकवादी नहीं है, गांव के लोग हैं। ज्ञापन तो ले लो, इतनी तो शर्म रखो। पर लोकतंत्र में ये शर्म भी इन्होंने पी जो है घोट करके पी ली है, और पुलिस के माताओं बहनों को, पुलिस के साथियों को, पुलिस के मित्रों को आगे कर देते हैं, और वो बेचारे सबऑर्डिनेटों को क्या करें। सीनियर ऑफिसर ने बोला है, और सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर लिखित में तो होता नहीं है, वो तो मौखिक होता है। तुम देख लेना यार, उससे आगे नहीं आने चाहिए। नहीं तो हो सकता है यहाँ जो है AK-47 लेके आ गए हों, हो सकता है वहाँ जो है आत्मघाती दस्ते वाले पहुँच जाए, हम उड़ा दें, ऐसा भी। तो ये व्यवस्था जो है, तो अच्छा है कि ये अपनी व्यवस्था की पोल स्वयं खोल रहे हैं। अपनी इस दुर्व्यवस्था की पोल ये स्वयं खोल रहे हैं, इसीलिए इनका जिलाधिकारी इतना बेलगाम हो रखा है, क्योंकि वो अटैचियाँ यहाँ तक पहुँची हैं, वो अटैचियाँ यहाँ तक पहुँची हैं। इसीलिए तो यहाँ ज्ञापन लेने में भी शर्म महसूस हो रही है। ये पुलिस, ये बैरिकेडिंग इसी का सबूत है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमने जो पहले भी ज्ञापन दिए थे उन पे भी कुछ नहीं हुआ। ये ज्ञापन भी हम रजिस्ट्री से भेज देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर इससे आपका चरित्र जो है दिख रहा है, इससे आपका चरित्र दिख रहा है कि आप किस तरह के शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। अरे आप अपने जो है वहाँ पे व्यवस्था करा सकते हैं। सचिव की शिकायत तो स्वाभाविक है, उससे सीनियर ऑफिसर की होगी। तो सचिव की शिकायत प्रमुख सचिव से, चीफ सेक्रेटरी से नहीं होगी तो किससे करेंगे भाई? सचिव ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, डीएम ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो किसको बोलेंगे? तो आएंगे ही, स्वाभाविक है। जनता का सचिवालय है, क्या बपौती में मिल रखा है किसी को सचिवालय? क्या खतौनी में लिखा के आए हैं? जैसे मेहरबान सिंह को लगता है कि उत्तरकाशी का कलेक्ट्रेट उसको दहेज में मिल रखा है, उत्तरकाशी ससुराल होने के कारण। पहले तो डीएम को अपनी ससुराल के डिस्ट्रिक्ट में भेजा ही नहीं जाना चाहिए था, ऐसे अधिकारी को वहाँ भेजा नहीं जाना चाहिए था जिसकी ससुराल वहाँ पे है। उत्तरकाशी में उसकी ससुराल है, उसको वहीं का जिलाधिकारी बना दिया। अब वो ऐठ में है कि मैं तो इस जिले का दामाद हूँ और कलेक्ट्रेट मुझे बपौती में दहेज में मिल गया है। अरे कैसी शासन व्यवस्था चला रहे हैं आप? उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजते उसको नॉर्थ ईस्ट में कहीं, यही रह गया था। उत्तराखंड के कहीं और भेजते, उत्तरकाशी रह गया था अपनी ससुराल में, क्यों वहाँ धौंस दिखानी है कि मैं ऐसा जिलाधिकारी हूँ। तो इसलिए हमारी शासन व्यवस्था अपनी दुर्व्यवस्था की पोल ये पुलिस के भाइयों और बहनों को आगे खड़ा करके इनको और हमको उलझाना चाहते हैं। ये लाठियां लेकर के आए हैं। अरे हम लोग तो निहत्ते आए हैं, आपको हमसे क्या खतरा हो सकता है? उनको आगे कर दिया बैरिकेडिंग करके। अच्छा हुआ बंदूकें नहीं तानी, यहाँ पे एक कदम भी आगे बढ़ाए तो और जो है शूट कर देंगे। बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है भाई कि सचिवालय में ज्ञापन भी नहीं दे सकते हैं।
ट्रैफिक रोक सकते हैं इतनी देर तक। हम ज्ञापन नहीं लेंगे साहब, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत काबिले तारीफ व्यवस्था है, मान गए, बहुत अच्छे हाथों में ये जो है प्रदेश चल रहा है। इससे आप अपने ही दुर्व्यवहार का नमूना पेश कर रहे हैं। ये कुर्सियां हमेशा नहीं रहती हैं, न ये कुर्सियां बपौती में मिली हैं, आज मिली हैं कल उतर जाएंगी। कल इसी भीड़ में, कल इसी लोकतंत्र में आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, पर आप अच्छी नज़ीर पेश नहीं कर रहे हैं आगे के लिए। अरे ज्ञापन लेने के लिए तो आगे आइए। पुलिस को बीच में तब लाना चाहिए कि हमारा आंदोलन सांप्रदायिक हो, हमारा आंदोलन जो है लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा हो, हम जो है हिंसक आंदोलन कर रहे हो, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। अरे भाई, जनता आएगी नहीं अपने सचिवालय में क्या ज्ञापन देने के लिए? क्या दिक्कत हो रही है ज्ञापन लेने से? क्या हम लोग बम बांध के लाए हैं क्या? तब तो पुलिस की जरूरत पड़नी चाहिए, स्वाभाविक है। अगर इस तरह की कोई बात है तब तो पुलिस की जरूरत पड़नी चाहिए। और पुलिस को आगे करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हम ज्ञापन नहीं लेना चाहते हैं? ज्ञापन तो हम रजिस्ट्री से भेज देंगे और फिर कोर्ट में खड़ा करेंगे, तब सचिव को और चीफ सेक्रेटरी को वहां आना पड़ेगा कोर्ट में। अरे बेशर्मो, उस डीएम को बचाने के लिए, जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जनता सब जानती है, सरकारें आई और गई हैं, कुर्सियां आई और गई हैं, और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हम लड़ेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए। शर्म है, हम शर्म आ रही है इस व्यवस्था में। 6 महीने से सत्याग्रह में बैठे, जैसे हम यहाँ बैठे हैं वैसे ही 6 महीने से उत्तरकाशी में भी बैठे हैं। कोई हिंसा हुई? हिंदू मुस्लिम का दंगा आपने उत्तरकाशी वाला सुन लिया होगा, एक ही दिन में लाठियां मारनी पड़ गई। क्या 6 महीने में इस आंदोलन में भी सुना आपने? क्योंकि गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़ के बात करें, इसीलिए तो सुनवाई नहीं हो रही। और उत्तरकाशी से 14 तारीख से हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं, और एक मेहरबान सिंह वहाँ बैठा दिया गया, जिसकी मेहरबानियों के हम इतने कायल हो गए कि उसने हमको पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। उस भ्रष्टाधिकारी को बदलने के लिए तैयार नहीं है। पर खैर, इतनी सब बातों का आपका क्या लेना देना है? हम आपको क्यों जबरदस्ती जो है बीच में परेशान करें? सरकार बनाई हुई है कि किसी को पब्लिक को अपनी शक्ल न दिखाए। मैडम, यहाँ पर ज्ञापन, मैं आपसे ये अनुरोध भी करना चाहता हूँ, अपने सीनियर ऑफिसर को कहिए, ये डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र में सड़क पे ज्ञापन नहीं लिया जाता है। सचिवालय का गेट बना हुआ, वहाँ पर भी आके ले सकते थे। हम लोग क्या बम बांध के आ रखे हैं क्या? 84 साल के बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग साथ में आ रखे हैं, पैदल चल के, पहाड़ के लोग हैं तो 80 और 84 साल में भी पैदल चल रहे हैं। आपके दादा दादी भी, आपके माता पिता भी इस उम्र के होंगे। हम लोग देश की जनता है, देश के नागरिक हैं। हमारे आधार कार्ड, हमारी सारी ये हमारा खुला मांग पत्र है। ज्ञापन सचिवालय में भी लिया जा सकता है। ये 20 सड़क में ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। क्या हम लोग क्या सांप्रदायिक रैली निकाल रहे हैं? हम पदयात्रा लेकर के आए हैं और वहाँ पर भी वो लिया जा सकता है। हमको मालूम है उसमें कार्रवाई कुछ नहीं होनी है, क्योंकि वो अटैचियाँ यहाँ तक पहुँचती हैं। इसलिए तो मेहरबान सिंह को मेहरबानी से बैठाया गया वहाँ। और ये थोड़ी सी लोकतंत्र की शर्म रख के हम लोकतंत्र में पदयात्रा लेकर के आए हैं, और वो भी 6 महीने बाद। 18 जून से हम लोग ऐसे ही बैठे। हमारे धैर्य की परीक्षा आप जानते हैं। 6 महीने तक क्या हम लोगों का कोई और काम धाम नहीं है? खेती किसानी करने वाले लोग, हम लोग भी गरीब परिवारों से, गांव के लोग हैं, सीमित संसाधन वाले। 6 महीने से इतने कागज हो गए मैडम, जिले से लेकर के केंद्र सरकार तक भेज करके, और उन पे कोई सुनवाई नहीं है। सचिव पेयजल को भेजा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो अब सचिव की और डीएम की शिकायत तो स्वाभाविक है, उनसे सीनियर ऑफिसर को करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी उत्तरकाशी आए थे, उनको भी हमने हाथ में ज्ञापन दिया, कुछ नहीं हुआ। हम दोबारा से आए, हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने 13 जिले देखने भूल गए होंगे, तो याद दिलाने आए हैं कि 6 महीने में मुख्यमंत्री जी भूल गए होंगे। तो हम लोग पैदल चल के आए, पूर्व सूचना दे करके आए। तो ये पुलिस का ये ड्रामा, आपकी गलती नहीं है, आप लोग सबॉर्डिनेट्स हैं, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं, पर आपको आगे करके ये व्यवस्था अपना मखौल उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र कलंक है, दो तरफा कलंक है। एक मेहरबान सिंह ने वहाँ हमारा जीना हराम कर रखा है, जिलाधिकारी के नाम पे, जिसको ससुराल में उत्तरकाशी दहेज में दे रखा है। अपने ससुराल में उसको जिलाधिकारी बना करके भेज दिया गया, जो जनता से बात करना पसंद नहीं करता है। ऐसा अधिकारी हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। सेक्रेटरी साहब की कंप्लेन है, एसडीएम को कैसे दे दें?
आपको कैसे दे दें मैडम? हमारे जितना भी स्टेट लेवल का भी कुछ होता है ना, वो डीएम साहब के माध्यम से जाते हैं, हम लेते हैं, भेजते हैं हम शासन में। डिस्ट्रिक्ट उत्तर का देहरादून का मैडम, डिस्ट्रिक्ट देहरादून का सब देर वहीं जाता है। डिस्ट्रिक्ट देहरादून के डीएम का जुरिडिक्शन सचिवालय में नहीं होता मैडम, थोड़ा बहुत तो हम भी पढ़ चुके हैं, और एसडीएम का तो बिल्कुल ही नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था आपकी है, सचिवालय की नहीं है आपकी, सॉरी। अरे हमारे माध्यम से जाते हो। नहीं मैडम, आपके लिए ज्ञापन नहीं है, चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए है, सचिव साहब की शिकायत लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन है, चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए है। एसडीएम के लिए और डीएम के लिए कोई ज्ञापन नहीं है। डीएम की तो कंप्लेंट करके लेके आए हैं उत्तरकाशी की, तो वी आर वेरी सॉरी। हम हाथ जोड़ते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं।